हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी निकली है, एसोसिएट जिसको बोलते हैं, तो उसकी वैकेंसी आ गई है। आज से एप्लीकेशन चालू हो चुका है। सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताता हूँ, क्या क्या जरूरत पड़ने वाली, कहाँ कितनी वैकेंसी है, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है। देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एसोसिएट जिसको बोलते हैं, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की वैकेंसी जिसको नॉर्मली हम क्लर्क बोलते हैं, तो एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही चालू हो चुका है। आज मतलब 6 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025 यानी 21 दिन की विंडो है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन एलिजिबल इंडियन सिटीजन जो होंगे अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर एसोसिएट जो क्लरिकल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसमें वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल 6000 कुछ वैकेंसी है, 6000 प्लस वैकेंसी है। अब 6000 प्लस में देखो टोटल 6500 वैकेंसी है, 6589 वैकेंसी है, जिसमें से रेगुलर वैकेंसी 5180 है और बैकलॉग वैकेंसी 1409 है। 1409 वैकेंसी है जो बैकलॉग वैकेंसी है। करस्पॉन्डिंग ये वैकेंसी दी है, स्टेट वाइज दी गई है, कैटेगरी वाइज दी गई है, तो आप इसको देखो और अपने अकॉर्डिंग जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करो। ध्यान रहे, इसमें से प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन होगा, तो आप उस स्टेट से अप्लाई करेंगे जहां पर कि आपको लोकल लैंग्वेज में आपने पढ़ाई करी है, वहां की लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, उसको पास करना होगा, राइट। और जिस जगह से आप अप्लाई करेंगे, अगर उस जगह में लोकल आपकी 10th to 12th की पढ़ाई हुई है तो फिर आपको उस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से नहीं गुजरना होगा। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो देखो ओबीसी रिजर्वेशन जो नॉन क्रीमी के लिए मिलता है, तो नॉन क्रीमी होंगे तभी वो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज क्रीमी में आते हैं तो नहीं मिलेगा। सिमिलर वे में आप एससी एसटी में आते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एज लिमिट जो है 1 अप्रैल 2025 से काउंट होने वाली है, जिसमें से मिनिमम एज आपकी 20 साल रखी गई है और मैक्सिमम आपके 28 साल रखी गई है। 1 अप्रैल 2025 से ही काउंट होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 अप्रैल 1997 के पहले आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एंड 1 अप्रैल 2005 के बाद हुआ है तो आप अप्लाई, तब आपकी एज कम होगी। बट ये जो 2 अप्रैल 1997 है ये मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी, तो मैक्सिमम एज लिमिट में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। ओबीसी में 3 साल का, एससी एसटी में 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल का, और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी में आ जाते हैं, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है, फिर कैटेगरी वाइज उनको 3 और 5 साल का फिर से रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको एज रिलैक्सेशन है 3 ईयर का, प्लस सर्विस डिफेंस जो भी जहाँ पर हैं। आगे बात करूँ तो कुछ और चीज़ें हैं। देखो, यहाँ पर क्या है कि आपको जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, 31 दिसंबर 2025 मतलब 2025 के आखिरी तक आपका ग्रेजुएशन जो भी है, अगर नहीं है कंप्लीट तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। अगर उसके बाद आपका रिजर्वेशन कंप्लीट होने वाला है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। अदरवाइज आप एसबीआई का एग्जाम पास करके भी आप किसी काम के नहीं, वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा, तो आप अनक्वालिफाइड हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप लास्ट ईयर में हैं और आपको लगता है कि 31 दिसंबर के पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अप्लाई करें डेफिनेटली, ठीक है। इसमें होगा क्या, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, कहीं से भी एक ग्रेजुएशन आपका मांगा है बस। दोज इन द फाइनल ईयर अथवा फाइनल सेमेस्टर ऑफ द ईयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई एंड प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू अ कंडीशन दैट, उनको वही कंडीशन है कि ऑन आर बिफोर 31 दिसंबर 2025 तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं तो उनको 4% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। उनकी जो भी कैटेगरी होती है, जैसे कि वीआई होती है, चाई होती है, एलडी होती है, तो सारी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन करस्पॉन्डिंग दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल चेक करें और अप्लाई करें, राइट। देखो, फिर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या होने वाला है, तो देखो मैं आपको जैसा बताया कि सिलेक्शन में प्रीलिम्स होगा, देन मेंस होगा, एंड उसके बाद बस आपका मेंस ही फाइनल लिस्ट निकलेगी मेंस के बाद। बट जो कैंडिडेट अदर रीजन से अप्लाई करेंगे, अदर लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेंस के बाद देना पड़ेगा, ठीक है। प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन 20-20 मिनट का 3 सेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। इंग्लिश उसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर की, 20-20 मिनट करस्पॉन्डिंग टाइम मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी ठीक है।
यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा आपका। ओवरऑल कट ऑफ आपको क्रॉस करना होगा। सब सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, आपको सेक्शन वाइज मार्क्स मेंटेन नहीं करना है। बट आप ये जानते हो कि जब सभी सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका एग्रीगेट यानी ओवरऑल ज़्यादा जाएगा, अच्छा जाएगा, ठीक है। फिर मेंस एग्जामिनेशन में भी सिमिलर चीज़ें हैं, बस यहाँ 3 की जगह 4 सेक्शन हो जाते हैं। जनरल अथवा फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के 35 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इंग्लिश रहेगी जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 35 मिनट का टाइम। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट का टाइम। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे, 45 मिनट का टाइम। कहने का मतलब टोटल 190 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अब सेपरेट टाइमिंग सबके लिए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गलत करते हो तो। यहाँ पर भी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर सभी कैटेगरी के लिए। 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल इन कैटेगरीज के लिए, अगर SC ST PWD अथवा OBC अथवा XS DSX इन सब में है। यहाँ पर ध्यान रखना, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्टेड एज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जितनी 4 सेक्शन है यहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, लेकिन सेक्शन वाइज मार्क्स मेंटेन नहीं करना है तो आपको ओवरऑल तो स्कोर बढ़ाना ही होगा, बिकॉज ओवरऑल स्कोर आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा अगर आपको सेलेक्ट होना है तो, ठीक है। फिर बात करूं तो देखो तीसरा फेज जो होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट नॉट हैविंग स्टडीज जो 12th जो 10वीं 12वीं नहीं पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, उनको विल हैव टू अपेयर फॉर द लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और उसके 2 होंगे, एक वर्बल होगा एक नॉन वर्बल होगा। वर्बल जो नॉन वर्बल होगा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का उसका पेपर होगा, 3 पैसेज रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। और जो वर्बल टेस्ट होगा उसमें 20 नंबर का रहेगा। यहाँ पर भी आपको 5% लाना होगा, मतलब कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एट डिसाइडेड बाय द बैंक का डिसाइड करेगा। यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी रहेगा। मतलब कहने का मतलब कि जो आपकी मेंस का मार्क्स होगा, प्रीलिम्स आप जब क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में जाएंगे और मेंस के नंबर के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, वहीं से प्रोविजनली आप सेलेक्ट होंगे। तो मेंस का मार्क्स, मेंस के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे नो डाउट, तभी आप मेंस के लिए जाएंगे, बट प्रीलिम्स का मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं काउंट होगा। यहाँ पर लोकल लिस्ट ऑफ द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू अ सेपरेट स्टेट वाइज अप्लाइड, मतलब जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जाम कौन कौन सी मीडियम अवेलेबल है उस मीडियम में आपका एग्जाम होगा। देखो हिंदी इंग्लिश तो मेजोरिटी ऑफ तो सभी स्टेट में है, उसके अलावा कुछ स्टेट हैं जहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज जैसे कन्नड़ मलयालम उर्दू तो उनको भी आपको प्रायोरिटीज़ में रखा गया है। यहाँ पर आगे बात करूँ तो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग द स्पेसिफाइड आफ्टर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। मार्क्स obtained in the prelims examination phase 1 not be for the selection not added to the selection में ऐड नहीं होगा। एंड ओनली एग्रीगेट मार्क्स obtained in the मेंस एग्जामिनेशन जिसको फेज 2 आप बोल रहे हो विल बी कंसिडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए केवल मेंस यानी फेज 2 का ही मार्क्स काउंट होगा। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द मेंस टेस्ट, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट 2 कंडीशन पर रहेगी, वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऑनलाइन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको वहाँ पर बैंक में बैठाएंगे, बिकॉज इसी को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन कुछ और दी है जो चीज़ आपके पास अवेलेबल ही नहीं है या जो आप नहीं हो, तो वो चीज़ें चेक होती हैं, राइट। दूसरी चीज़ ये कि क्वालिफाइंग इन द टेस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज वेयर अप्लीकेबल एज डिटेल अबव, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। मेरिट लिस्ट उसके बाद बनेगी, फिर वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो ध्यान रहे कि वेटिंग लिस्ट जो होगी वो 50% जितनी स्टेट वाइज वैकेंसी होगी, जैसे जिस स्टेट में जितनी वैकेंसी है उसका 50% आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। और वेटिंग लिस्ट हर क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज करी जाएगी कि जो रिजाइन कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनके बेसिस पर, राइट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होने वाला है, देखो अभी शेड्यूल है कि सितंबर में होगा, टेंटेटिव है, उसके बाद कब होगा एग्जैक्टली तो डेट आपको पता चलेगी। फिर उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा। देखो पे स्केल की बात करूं तो यहाँ पर 24,050 रुपये आपकी बेसिक पे रहेगी, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा। बात करूं कि इमोलमेंट्स कितना रहने वाला है तो आपका लगभग 46,000 रुपये पर मंथ आपका रहेगा मेट्रो सिटी में,
ठीक है। बाकी सारी फैसिलिटी रहेगी, मतलब कि डीए रहेगा, अदर अलाउंसेस जो भी रहेगा वो सब कुछ रहने वाला है, राइट। फिर कुछ और चीज़ें हैं, कॉल लेटर आपका एग्जामिनेशन के पहले आ जाएगा। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो भाई 6 महीने का मिनिमम प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, पर वो मिनिमम 6 महीने का रहने वाला है। देखो आगे एप्लीकेशन जो इंटीमेशन जो फी लगने वाली है आपकी कितनी लगेगी। अगर आप SC ST PWD एक्सेस DSX इन सब में है तो आपका कोई फीस नहीं लगने वाला है। जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं अथवा OBC में अथवा EWS में तो आपको 750 रुपीज़ लगने वाला है। अप्लाई कैसे करोगे भाई, तो बैंक SBI बैंक की वेबसाइट पर जाओगे, बैंक.sbi अथवा वेब पर जाओगे, करियर वेब, आप SBI की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर www.sbi.co.in पर जाके आप अप्लाई करोगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर नंबर लिखें, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। गाइडलाइन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन, यहाँ पर देखो आपका फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा, ये सारी चीज़ रखती हैं। एक फॉर्मेट होता है इनका, तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें, राइट। लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखो इतने सारे सेंटर दिए गए, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द सेंटर फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, राइट, इतने सारे सेंटर दिए गए हैं। देन बाकी चीज़ें बस वही है कि गाइडलाइन आप कैसे करोगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए इसी चैनल एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एक सेपरेट तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाया गया है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर जाके देखो, फ़ायदा उठाओ लेक्चर का और अपने एग्जाम को क्रैक करो, टारगेट करो एग्जाम को। एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि इतने टाइम में आपको मैथमेटिक्स करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, जीके भी करना है, तो सारी चीज़ों का एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करो। मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए बेहतरीन चैनल है और यहाँ पर आपको पूरी चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में मिल रही है, आप इसका फ़ायदा उठाओ। और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी।